राजू मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है और कई दिनों से तुमने मुझे खाना भी नहीं खिलाया। मेरी जेब में सिर्फ 30-32 रुपए हैं और बॉम्बे जाना है भैया भाभी को मिलने के लिए। अच्छा, तो पहले खाना ऑर्डर कर चुकी हो? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी जेब में पैसे नहीं। वैसे मैनेजर मेरा वाकिफ है। तो फिर ठीक है। जी नहीं, उसकी एक कंडीशन भी है। क्या? यही कि महीने भर इस होटल में बर्तन साफ करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें अगले महीने इसी तारीख को यही मिलूंगी। अच्छी जबरदस्ती है। मैं पूछ सकता हूँ आज मुझसे खाना खाने का ख्याल क्यों आया? यार डोंट बिहेव लाइक अ कंजूस मक्खी चूस। लाओ डायरी लाओ। ईमानदारी से लिखना। अरे जहाँ इतना उधार लिया है मैं थोड़ा और भी ले लो ना। ये लो 200 रुपए। वेटर को बिल खुद ही दे देना। चलो खाना शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख लगेगी? 970 रुपए जो चढ़ गए हैं। तुम्हें जो खाना है जल्दी खाओ, कॉलेज जाना है, वहाँ फंक्शन है। मिस्टर राजेश सक्सेना। मान गए उस्ताद, मान गए। यार तुम्हें रुपयों का तजुर्बा नहीं, मगर क्या गाना गाते हो रुपयों के बारे में। वाह, मान गए आज, बहुत अच्छे। और आज मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी बेफिक्र हो गया। नाच गा के खाक मालोगे। तुम तो इतना भी नहीं कर सकते मिस्टर। एन ओनली सन ऑफ एन एक्स मिनिस्टर। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो एज ए रियल फ्रेंड ये सोच के खुश हो रहा था कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य वो क्या कहते हैं भाषणों के भाषा में, हाँ, कि मेरे दोस्त राजेश सक्सेना का भविष्य उज्जवल है, ब्राइट। मेरा भविष्य तो छोड़, लेकिन इस वक्त मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ, समझे? राजेश छोड़ो भी, चलो ना, क्यों इसके मुंह लगते हो? अच्छा अब कहाँ चलने का इरादा है? भैया और भाभी को मिलने बॉम्बे। ये अरे भाभी आपका निशाना तो कमाल का ही हो गया। अरे हमेशा ही से कमाल का है। निशाना सही न होता तो तेरे भैया का मैं शिकार कैसे करती है? ये हंसी जरूर मुझ पे है। नमस्ते भैया। देखा, कल के गए अभी आए हैं। भागते भागते हालत खराब हो गई, उसी में देर हो गई। एक फोन नहीं कर सकते थे? क्या करूं देवी जी, भारत सरकार ने अभी तक जंगलों में टेलीफोन बूथ्स नहीं लगवाए हैं। आप डांटना बंद कीजिए और चाय पिलाइए, थका माना आया। पढ़ाई कैसी चल रही है? भगवान ने चाहा तो फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। बस भैया आप ही के आदर्शों पर चल रहा हूँ। अरे ये मेरे आदर्श नहीं है राजू, ये आदर्श तो इनकी देन है, जिन्होंने मुझे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने में मदद की। आज की शताब्दी में भगवान से इतना मिलता जुलता आदमी और कोई है ही नहीं। तुम इन्हें अपना आदर्श बनाओ राजू। इनकी तस्वीर अपने कमरे में जाकर टांगो। आज हिंदुस्तान में इनके अलावा दूसरा कोई सही नेता मुझे दिखाई नहीं देता। सही बात तो ये है कि तनख्वाह पे जीने वालों की मुसीबत है। नहीं बस और ले लो ना। नहीं, पेट भर जाएगा। वैसे मैंने खाना कम कर दिया, ज्यादा खाऊंगा तो नींद आएगी और मुझे पढ़ाई करनी है। खाने के साथ साथ अगर आप अपना खर्च भी थोड़ा कम कर देंगे तो कोई बुरी बात होगी? मिस्टर सक्सेना। मिस्टर सक्सेना, आप चाहे लाख डांटे फटकारे घूर कर देखें, लेकिन मैं सच कहने से नहीं चूकूंगा कि इसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसका बड़ा भाई रिश्वत नहीं लेता है। रिश्वत तो नहीं लेते, लेकिन खतरे जरूर मोल लेते हैं। हाँ, ये भाभी ठीक कह रही। तमाम पुलिस वालों के हिस्से के खतरे आप क्यों मोल लेते हैं? आचार्य जी ने जो सारे खतरे इनके राशन कार्ड में लिख दिए हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान मत देना। जब पैसों की जरूरत पड़ेगी मुझे चुपके से लिख दिया करना, मैं भेज दिया करूंगी। शाबाश, इसी बात पे कहिए कि लक्ष्मी देवी की जय। हेलो अंकल। हाय श्याम, come on. नमस्ते आंटी जी। Like to have a gimlet? Oh no, thank you, no thank you. अरे come on, it's a holiday. Have it. और सोडा? Thank you. अंकल रेनू कहाँ है? मेरे ख्याल से शॉपिंग पे गई है। क्यों भाई, कोई जरूरी है कि जब भी तुम हमारे घर में आओ रेनू से ही मिलने आओ? अरे हम मियां बीवी भी तो तुम्हारी डैडी की कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स हैं। अंकल आपने पॉलिटिक्स की बात निकाली है तो ये बताइए, सोशलिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? सोशलिज्म मेरे ख्याल से तकरीर के लिए, भाषण के लिए अच्छा है। तो अंकल ये बात रेनू को भी समझा दीजिए ना। चुनाव के टाइम पे तो डैडी भी झोपड़पट्टी का चक्कर लगाया करते हैं, मगर सोशल लाइफ में अपने ही सोशल स्टेटस के लोगों से मिलना जुलना चाहिए ना। मगर वो महात्मा गांधी बने हरिजन बस्ती का डेरा जमाए हुए। हरिजन बस्ती? नॉट एक्चुअली आंटी,
ये तो सिर्फ बात कहने का तरीका था। मिसाल के तौर पे वो मुझसे तो कतरा जाएगी, लेकिन राजेश जैसे एरो गैरों से मिलना उसके लिए। देखो श्याम, तुम मेरी फिक्र में दुबले होना छोड़ दो। रही बात कि मैं एरे गहरे लोगों के साथ मिलती हूं, तो मगर बेटे। जस्ट अ सेकंड पापा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मिस्टर श्याम, मैं एरे गहरे लोगों के साथ नहीं मिलती, मैं सिर्फ शरीफ लोगों के साथ मिलती हूँ। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मिलना बराबरी वालों के साथ ही चाहिए। मिनिस्टर बनने से पहले तुम्हारे डैडी LIC में लोअर डिवीजन के क्लर्क थे। तब तो सोशली स्पीकिंग तुम भी इस लायक नहीं कि तुमसे मिला जाए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, राजेश का भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसके डैडी IG थे। वो एक बड़े आदमियों के खानदान से है। मिस्टर श्याम, बाय। क्या बात है, हवा की तरह लहरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, आज तुम्हें डैडी ने चाय पे बुलाया है। चाय पे? अरे नहीं, ये फिल्म मैं साउथ हॉल में देख चुका हूँ। अरे मार क्यों रही हो? चाय पे बुलाया ना, घर पे आके पी लूंगा। लेकिन आप अपना गुस्सा घर छोड़ कर आना। क्यों? मेरे डैडी मुझे बहुत चाहते हैं, वो बहुत स्वीट हैं। उनकी बात का ठीक ठीक जवाब देना। और कुछ? आई लव यू। प्यार इज अ वंडरफुल थिंग। हालांकि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी। क्यों जी? इसलिए मैं प्यार करने वालों से बहुत जेलस फील करता हूं। आजकल के लड़के प्यार ज्यादा करते हैं और शादी कम। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि तुम शादी भी करना चाहते हो ना? जी हाँ सर। मोहब्बत वन साइडेड, एक तरफा को मैं नहीं मानता। कहती है गंदे अंधेरे घरों में रहो, कहती है कार को गोली मारो, बसों की क्यू में खड़े रहो, कहती है तरसो एक एक चीज के लिए। रियली लव इज एन इंटरेस्टिंग थिंग है? मोहब्बत तो समझे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटी को क्या दे सकती है? आई मीन अंधेरे घर, बसों की क्यू, खैराती अस्पताल एटसेट्रा एटसेट्रा के सिवा। आई अंडरस्टैंड सर। गुड। अब भाई खड़े खड़े क्या करो, कुछ खाओ पियो। मैं आपका मतलब समझ गया हूं सर। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को खुद कर्ज नहीं पाएंगे। अगर पैसा आपके लिए प्यार से ज्यादा जरूरी है तो आई गेट इट। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं अपनी पूरी तकदीर तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मेरी तकदीर में रेनू का नाम बहुत साफ साफ लिखा है। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। You have been very mean, Papa. जो चीज बेटी को देनी चाहिए थी वही नहीं दी। हेलो, मैं राजू बोल रहा हूँ। अरे राजू, कैसा है तू? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। हे भगवान। ना ना, वैसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? भाभी, भैया को मत बताना। मुझे 970 रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई है। अच्छा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। हाँ, तू अपना ख्याल रखना। राजू, तुम 3 दिन से कहां लापता हो? ये तो बड़ी ज्यादती है तुम्हारी। डैडी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? गुस्से की बात नहीं है रेनू, पैसों की बात है।
ये नोट ही असली चीज है। इंसान, भगवान सब इस कागज की पुड़िया में बंद है। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हारे डैडी थोड़ी ऐसी बातें कर सकते थे। डायरी निकालो, पूरे 970 रुपए हैं। हिसाब बेबाक हुआ। आज बड़े मालदार हो, इतने नोट कहां से आए पार्टनर? मेरे पास तो एक ही बैंक है, भाभी रिजर्व बैंक है। वो ऐसा बैंक है रेनू, जिस काउंटर पर कोई चेक बाउंस नहीं होता। उनके पास तो पैसे नहीं होंगे और भैया ने दिए नहीं होंगे, तो उन्होंने शायद अपने कंगन बेचे होंगे। कंगन? उनके पास और कुछ बचा भी नहीं होगा। तुम भाभी के कंगन बिकवाकर यूं मेरा कर्ज उतार रहे हो। मुझे जलील करने के लिए और कोई नई तरकीब नहीं सूझी तुम्हें? मैं सूद पर पैसे चढ़ाने का काम नहीं करती मिस्टर राजेश सक्सेना। मैं तो तुम्हें इसीलिए पैसे देती रही कि अल्टीमेटली मुझे तुम्ही के साथ शादी करनी है। सूद समेत वापस लूंगी। होटल में बिल अदा करती तो तुम्हारी बेइज्जती होती। तुमने मुझे समझा क्या है? भाभी के कंगन बिकवाकर मुझे ये पैसे दिखा रहे हो। ये लो रुपए, फौरन तार से भाभी को वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर सक्सेना, आपसे मिलने कोई आई है? मुझसे? कौन आई? ये इनका नाम रेनू है। तो ये रेनू जी लिफाफे में क्या कर रही हैं? जेठ जी का आशीर्वाद लेने आई है। वाह, शाबाश। काम धाम करेगा नहीं, लड़की पसंद करके तस्वीर भेजी लिफाफे में। बेकार कहीं का। होश की बात करो सक्सेना साहब, बेकार होगा कोई और। मेरे राजू को तो बंगला, कार, नौकर चाकर सब कुछ मिल गया है। ये चिट्ठी पढ़ो। अरे चिट्ठी क्या पढ़ना है? नौकरी कल मिली और आज बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मिल गया है? गुड इवनिंग सर। आप भी नहीं पहचाना सर? मैं राजेश हूं। सिट डाउन। थैंक यू। आपको याद होगा सर, उस दिन आपने मुझे कहा था कि आपने तो मोहब्बत की नहीं, इसलिए आपको यह नहीं मालूम कि मोहब्बत चीज क्या होती है। तो आज मोहब्बत की बात नहीं होगी सर। मैं आपसे सिर्फ यह कहने आया हूं कि अब मेरी मोहब्बत रेनू से किसी गंदे अंधेरे घर में रहने को नहीं कहेगी, क्योंकि आज मैं एक शानदार बंगले में रहता हूं। मेरी मोहब्बत अब रेनू को बस की क्यू में खड़ा रहने को नहीं कहेगी सर, क्योंकि आजकल मैं मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूं। उस दिन आपने मुझे कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत रेनू को दे क्या सकती है, इसलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं कि मेरी मोहब्बत रेनू को क्या दे सकती है ये तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को वो सब कुछ दे सकता हूं जो आप उसे यहां अपने घर में दे सकते हैं। देखा, आपका सबक मुझे किस तरह याद है, और शायद मेरी बात भी आपको याद होगी कि मैंने आपको कहा था कि रेनू का नाम मेरी तकदीर में साफ साफ लिखा हुआ है। आप आइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप पहली बार आए हैं? कुछ ठंडा मंगवाता हूं। नहीं, लड़की का बाप हूं ना, मैं तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकता।
शुरू शुरू में तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन आज तुम्हें इस पोजीशन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हारी और रेनू की मंगनी के लिए परसों का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं अभी बॉम्बे फोन करके भाभी और भैया से पूछ लेता हूँ कि वो लोग परसों फ्री हैं या नहीं। मैं भी आज बम्बई जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हारी भाभी और भैया से मिल लूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बाकायदा मिलवाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।